बहना गंदी है, बहना गंदी है। मैं नहीं बात करूँगा गुड़िया बहन से। मम्मा, कुकू भाई ने मेरी चॉकलेट भी छीन कर खा ली और मुझे गंदी गंदी भी बोल रहा है। कुकू बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर भाई बड़ा हो तो वो छोटे बहन भाइयों के लिए बाप की जगह होता है, और अगर बहन बड़ी हो तो वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए माँ की जगह होती है। कुकू बेटा, आप देखना, एक दिन आपकी बहन आपका माँ की तरह ख्याल रखेगी। आई बड़ी अम्मा जी। दोनों बहन भाई लड़ने झगड़ने के बाद सो जाते हैं। बाहर से बच्चों के पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। आज बच्चे बहुत जल्दी सो गए। लड़ लड़ कर थक गए थे। मैं तो इन बच्चों से बहुत परेशान हूँ। जब देखो लड़ाई करते रहते हैं। अभी छोटे हैं ना, इसलिए जब बड़े होंगे तो फिर देखना, ये एक दूसरे के लिए जान भी देंगे। हाँ, काश ऐसा ही हो। गुड़िया की मम्मा, अब आप सो जाओ। कल हमें दाना लेने इंसानों की बस्ती की तरफ जाना है। मुझे कबूतर ने बताया है, एक किसान ने चावल की फसल काटी है और खेत में ढेर सारे चावल गिरे पड़े हैं। सुबह हो जाती है। बच्चों, हम जा रहे हैं। एक दूसरे से लड़ना नहीं, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। माँ चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगाती है। उन्हें प्यार करने के बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कौवी और तोता भी उनके साथ मिलते हैं और सब पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसान के खेत की तरफ जाते हैं। वो सब बहुत खुश थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि जिस खेत में वो सब जा रहे हैं वहाँ तो एक जालिम शिकारी ने जाल बिछा रखा है। वो खेत में उतरते हैं। कौवी, कौवी, यहाँ आ जाओ, यहाँ काफी दाना है। तोते, मैं और तुम मिलकर दाना इकट्ठा कर लेते हैं और घर जाकर आधा आधा बांट लेंगे। कुकू के पापा, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ तो बहुत दाना है। और आगे, थोड़ा और आगे। चिड़िया, आजा आजा, फंस भी जा मेरे जाल में। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दाना खाते खाते थोड़ा और आगे जाते हैं। रस्सी के खींचने की आवाज़ आती है। मम्मा और पापा चिड़िया जाल में फंस जाते हैं। शिकारी भागता है। ये सब देखकर कौवी और तोता जल्दी से उड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं। शिकारी मम्मा और पापा चिड़िया को जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लेता है। शिकारी जा रहा था और मम्मा चिड़िया गोरी कौवी और तोते को पेड़ पर बैठा हुआ देख रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता तोता और कौवी उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तोते मिट्ठू, इनके बच्चों का क्या बनेगा? क्या ये शिकारी चिड़ियाओं को मार देगा? शायद शिकारी इन्हें मारकर खा जाएगा और इनके बच्चे बिना माँ बाप के ही मर जाएंगे। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। शिकारी घर जाकर पिंजरा एक पेड़ से लटका देता है और एक कमरे के अंदर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये शिकारी अब क्या करने वाला है? मुझे पता है वो अब क्या करेगा। अगर किसी तरह तुम वापस घर पहुंच गई तो बच्चों से कहना कि उनका पापा उनसे बहुत प्यार करता था। शिकारी अपने हाथ में एक तेज चाकू लिए कमरे से बाहर निकलता है और पापा चिड़िया पिंजरे के दरवाजे के सामने चला जाता है। आप मेरे पीछे छुप जाएं, समय बहुत कम है। मुझे मालूम है ये क्या करने वाला है। उसके पास चाकू है। शिकारी आता है और अपना हाथ पिंजरे में डालता है। पापा चिड़िया खुद ही शिकारी के हाथ में चला जाता है। मम्मा चिड़िया की आंखों के सामने वो शिकारी पापा चिड़िया पर चाकू चलाता है। एक दर्द भरी आवाज निकलती है और खामोशी छा जाती है। पापा चिड़िया तड़पता है और एक आखिरी नजर अपनी पत्नी की तरफ देखकर आंखें बंद कर लेता है। मम्मा चिड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पिंजरा भीग गया था। थोड़ा मांस खाने के लिए, अपने मुंह के स्वाद के लिए उस शिकारी ने एक हंसते हुए घर को उजाड़ कर रख दिया था। भाई, खिड़की में जाकर देख लो, अब मम्मा और पापा आने ही वाले होंगे। कुकू उछलकर खिड़की में चला जाता है। मम्मा पापा आगे, मम्मा पापा आगे। गुड़िया भी उछलकर खिड़की की तरफ जाती है।
कुकू हंसने लग जाता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, गुड़िया बहन उल्लू बन गई। झूठे, तुम झूठे हो, कहाँ है मम्मा पापा झूठे? वो देखो, कोई आ रहा है। ये तो गोरी आंटी है, पागल। गोरी आंटी दरवाजे पर आती है और दस्तक देती है। बच्चों, मैं हूँ आपकी गोरी आंटी, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। गुड़िया दरवाजा खोलती है। बच्चों, एक बुरी खबर है, मैं आपको बताने आई हूँ। आपके मम्मा और पापा को शिकारी ने पकड़ लिया है। गुड़िया बड़ी थी, गुड़िया जानती थी कि शिकारी किसे कहते हैं, मगर कुकू छोटा था, इसलिए वो इतना परेशान नहीं था। मेरे पापा शिकारी को मारकर घर आ जाएंगे। पागल, शिकारी इंसान होता है, उसे कोई भी नहीं मार सकता, और इंसान सबको मार सकता है। गुड़िया बेटी, अपने भाई का ध्यान रखना, ये अभी बहुत छोटा है। गोरी कव्वी अपने घर चली जाती है और गुड़िया रोने लग जाती है। भाई, कुकू भाई, मम्मा पापा अब कभी नहीं आएंगे। मुझे मम्मा ने बताया था कि शिकारी पक्षियों को पकड़कर खा जाती है। ये सुनकर कुकू भी रोने लग जाता है और अपनी बहन के गले लग जाता है। गुड़िया बहन, मम्मा पापा को बहुत दर्द हुआ होगा जब उस शिकारी ने मेरे मम्मा पापा को मारा होगा। हाँ, मम्मा पापा रोए भी होंगे। रोते हुए गुड़िया ऐसे कहती है। गुड़िया बहन गंदा है, जालिम है, वो शिकारी बहुत बुरा है जो छोटे छोटे बच्चों से उसके मम्मा पापा छीन लेता है। कोई शिकारी से उसके मम्मा पापा छीने तो फिर पता चले उस शिकारी के बच्चे को। रात गुड़िया अपने भाई को सीने से लगाए रखती है और सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है, गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। गुड़िया बेटी, बड़ी बहन माँ की जगह होती है, अपने भाई का माँ की तरह ख्याल रखना हमेशा। गुड़िया कुकू को जगाती है। कुकू भाई, आप घर में बैठे, मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ, आपको भूख लगी होगी। अगर आपको भी शिकारी ने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? मैं इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाऊंगी। भाई, आप चिंता न करें, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती हुई दूर निकल जाती है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। फिर उसे एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया जानती थी कि तोता अंकल उसके मम्मा पापा का साथी था। गुड़िया वहाँ जाती है। अंकल, दाना कहाँ से मिलेगा? गुड़िया बेटी, दाना इन दिनों बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मेरे पास एक फल है, ये तुम ले जाओ, जंगल में सूखा चल रहा है। गुड़िया तोते अंकल से वो फल लेकर घर आती है। शिकारी थोड़ी दूर बैठा अपना चाकू तेज कर रहा था। शायद आज वो चिड़िया का मांस खाने वाला था। शिकारी का बच्चा खेलता खेलता चिड़िया के पिंजरे के पास आता है और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर चिड़िया को पकड़ने लगता है। मौका पाकर चिड़िया फुर्र से पिंजरे से निकल जाती है। पकड़ो, वो गई। ये क्या किया तुमने? आज की हांडी तो गई, अब मुझे फिर से शिकार पर जाना होगा। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है, वो पीछे मुड़कर देख लेती और उड़ती, बहुत तेज उड़ती। लो भैया, ये फल खा लो, आज से मेरा भाई मेरे साथ ही सोएगा। मैं अपने भाई का मम्मा की तरह ख्याल रखूंगी। आप भी खा लें गुड़िया बहन। नहीं, मैंने दाना खा लिया था। मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठी ये सब देख रही थी। अपने बच्चों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ। गुड़िया खिड़की की तरफ देखती है। मम्मा, कुकू भाई, मम्मा आ गई हैं। गुड़िया भागकर दरवाज़ा खोलती है। मम्मा, आप आ गई? शिकारी ने छोड़ दिया आपको? मेरे पापा कहाँ हैं? बच्चों, ऊपर वाले ने मुझे आपकी वजह से आज़ादी दे दी, मगर आपके पापा को उस शिकारी ने मार कर खा लिया।
बच्चे अपनी माँ के गले से लगे हुए थे और रोए जा रहे थे। मम्मा, पापा ने आखिरी बात आपसे क्या की थी? यही कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। चिड़िया का दुख कभी कम होने वाला नहीं था, मगर उसे इस बात की भी खुशी थी कि वो किसी भी तरह अपने बच्चों के पास पहुंच गई है। कालू कौवे के जंगल में दाना पीसने की चक्की थी। वो अपनी आटा बनाने वाली चक्की के पास बैठा हुआ था कि तोता वहां आता है। कालू, ये लो अपना बिजली का बिल। गंदी शक्ल वाले, कोई मनहूस खबर ही लेकर आया करो तुम। गुस्से में कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। 5,000? 5,000 बिजली का बिल आ गया है। इतना तो मैंने पूरे महीने में कमाया भी नहीं था। अब गोरी से पैसे मांगूंगा तो वो लड़ाई शुरू कर देगी। कालू कौवा बिजली का बिल अपने हाथ में पकड़े घर जाता है। कालू जी, आगे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ। वो मेरे पास जो इस महीने का मुनाफा जमा है ना, मैं उससे अपने लिए एक हार लेने जा रही हूँ। गोरी कौवी एक ही सांस में अपने पति कालू कौवे से ये सब कहती है। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। हार कहाँ से लोगी तुम? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5,000? मतलब इस बार भी मैं अपना हार नहीं ले सकूंगी। मेरे पास तो केवल 4,000 रुपए हैं। बिजली का बिल तो सारे पैसे जमा करने से भी पूरा नहीं होगा। कल की तारीख आखिरी है। गोरी, कोई जुगाड़ लगाओ। ऐसा करो, तुम 1,000 अपनी माँ से उधार ले आओ। कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा तुम्हारी माँ के पैसे। जब चक्की लगाई थी तो तब भी मैं 5,000 अपनी माँ से ही उधार लाई थी। वो तो तुमने दिए नहीं अभी तक। तार कट जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा अगर बिल जमा ना करवाया तो। मजबूर होकर गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 उधार लेने जाती है। गोरी बेटी, मेरे पास यही आखिरी 1,000 था, वो तुम ले जाओ। माँ, अब कालू काम तो करता है, सारा सारा दिन पक्षियों के दानों का आटा बनाता है, मगर मुनाफा बहुत कम होता है। गोरी बेटी, कालू से कहो कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चोरी निकाल लिया करे। ऐसे तुम्हें डबल मुनाफा होगा, बिजली का बिल भी पूरा हो जाएगा और घर का किराया भी। माँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। ऐसे तो मैं चंद दिनों में ही सोने का हार ले सकूंगी। सोने का हार बाद में लेना, पहले मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 रुपए उधार ले जाती है। कालू कौवा गोरी से पैसे लेता है और बिजली का बिल जमा करवा देता है। रात हो जाती है। कालू और गोरी घर में लेटे हुए थे। कालू, माँ ने एक उपाय बताया है जिससे हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। बताओ बताओ, क्या उपाय बताया है सासू माँ जी ने? माँ ने कहा है कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चुरा लिया करो। पक्षियों को कौन सा मालूम होगा। गोरी, बात तो ठीक है, अगर पकड़ेंगे तो काम से जाएंगे। कालू जी, तुम ज्यादा चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर उस दिन से कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे की चक्की पर जा रही हूँ। मैं दानों से आटा बनवाकर अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। मम्मा चिड़िया दाने लेकर घर से निकल जाती है। चिड़िया, मैं दानों का वजन कर लूंगा, तुम जाओ। अभी मेरी चक्की खराब है, थोड़ी देर बाद आकर आटा ले जाना। कौवे भैया, आप वजन मेरे सामने ही कर ले। चिड़िया, मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, विश्वास करो मुझ पर। चिड़िया दाने रखकर चली जाती है। कालू कौवा इधर उधर देखकर चिड़िया की दानों की बोरी में से 4-5 किलो दाने निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता है और चिड़िया के बाकी दानों से आटा बना देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया, मुझे आटा थोड़ा थोड़ा लग रहा है या फिर मैं भूल रही हूँ? चिड़िया, तुम भूल रही हो, जितने दाने थे उतना ही आटा बनेगा। चिड़िया अपना आटा लेकर घर चली जाती है। ऐसे कुछ ही दिनों में गोरी और कालू 3 से 4 बोरियां दाने जमा कर लेते हैं। गोरी गोरी, हमारे पास ढेर सारे चोरी के दाने जमा हो गए हैं। अब बिजली का बिल जितना भी आएगा हमें कोई चिंता नहीं है।
कालू जी, तो फिर कल मैं वो दाने बेचकर अपना हार ले लूं? हाँ हाँ, ले लो। अब तो दिनों में ही मैं दोबारा दाने जमा कर लूंगा। रात हो जाती है। दो चोर उल्लू कौवे की चक्की में आते हैं। कौवा अपने घर गया हुआ था। यार बड़े उल्लू, जल्दी करो, ये सारे के सारे दाने चोरी करके भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसे चोर उल्लू कालू कौवे के चोरी किए हुए दाने चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह सवेरे जब गोरी और कालू अपनी चक्की पर जाती हैं, तो वहाँ दाने ना देखकर गोरी कौवी तो रोने लग जाती है। कोई चोर मेरे सारे सपने चुरा कर ले गया। गोरी, अब चुप कर जाओ, हमने भी तो वो दाने चोरी ही किए थे। अब मैं दोबारा चोरी कर लूंगा। कालू कौवा फिर से अपना काम शुरू करता है। किसी से लड़ाई तो किसी से झगड़ा। मेरी बोरी दानों से भरी हुई थी, मगर मेरा आटा इतना थोड़ा क्यों है? बताओ कौवे, तुमने मेरे दानों से दाने क्यों चुराए हैं? शर्म करो तोते, मैं मेहनत से काम करता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तेरे दाने चुराऊंगा। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तुम पक्षियों के दानों से दाना चुरा लेते हो। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कबूतर यार, चिड़िया, वो कौवा चोर है। वो अपने काम में चोरी करता है। जो पक्षी कौवे से आटा बनवाने जाता है, वो उसके दानों में से दाना चुरा लेता है। मुझे तो उसी दिन उस कौवे पर शक था, मगर मैंने सोचा मेरा वहम होगा। इससे तो अच्छा है हम कौवे से दाने पिसवाने की बजाय दूसरे जंगल चाचा छमछम की दुकान पर चले जाएं। कौवे और कौवी ने तो जैसे तैसे फिर से 5 बोरी दाने जमा कर लिए थे। वो बहुत खुश थे। गोरी, कल हम ये चोरी किए हुए दाने बेचकर बिजली का बिल जमा करवा देंगे। और बाकी के पैसों से मैं अपना सोने का हार तो जरूर लूंगी। अच्छा, ले लेना। मगर वो कौवे ये नहीं जानते थे कि वो लाख चोरियां कर लें, चोरी करने से वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रात को तेज बारिश आती है और कौवों के चोरी किए हुए सारे दाने बारिश के पानी में बह जाते हैं। तेज बारिश में सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर कौवे बारिश के पानी में चोरी किए हुए दाने इकट्ठे कर रहे थे। कालू, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। हम जितनी भी चोरियां करते हैं, मगर हमेशा रुसवा ही होते हैं।